हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ में होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सभी बच्चों के स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। हम सब पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन में मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी जितने भी टॉपिक हमने बताए थे शुरुआत में, सारे टॉपिकों को एक एक करके हमने पढ़ा और 4-5 पार्ट में वीडियो बनाए हैं। जो बच्चे वीडियो को ना देखे हैं, जो अभी तक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को नहीं पढ़े हैं, वो जाके चैनल पे वीडियो को जरूर देखें और सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं मेरे प्यारे बच्चों। इन्हीं क्रम में आज हमारी आखिरी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर के आखिरी 2 टॉपिक बचे हैं। एक अपवर्तनांक, एक लेंस की क्षमता। हम इन्हीं दोनों टॉपिकों को आज पढ़ कर खत्म करते हैं और कल न्यूमेरिकल लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर खुशी को खुशी मत समझना, हर खुशी को खुशी मत समझना, हर गम को गम मत समझना। अगर जिंदगी में पानी है कामयाबी, अगर जिंदगी में पानी है कामयाबी, तो अपने आप को किसी से कम मत समझना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक के पहले हमने स्नेल का नियम पढ़ चुके हैं। कांच में आयताकार स्लैब में पढ़ चुके हैं और हम आवर्धन क्षमता भी पढ़ चुके हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, प्रकाश की किरणें पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन नियम, अपवर्तन नियम, किरण आरेख, जितने भी प्रकार के होते हैं हमने फिगर के माध्यम से, डिफिनीशन के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, जो भी चीज़ें होती हैं हमने क्या किया, पढ़ा और नोट्स भी बनाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पे लिखा है अपवर्तनांक। क्या लिखे हैं? अपवर्तनांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल ही अभी हमने पढ़ा था क्या, कांच का आयताकार स्लैब है, आयताकार स्लैब एक लेते हैं। तो स्लैब में हमने 2 चीज पढ़ी थी, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। विरल माध्यम को हम 1 माने थे, माध्यम 1, और सघन माध्यम को 2 मानते हैं। आज उसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या किया था, उसमें 2 अविलंब खींची थी, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु। तीनों क्या होते थे, अविलंब आपतन बिंदु के एक ही तल में स्थित होते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी क्रम में एक आयताकार स्लैब जब लेते हैं, तो इसमें जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम में पार कराते हैं, कहने का मतलब एक पारदर्शी किसी भी चीज में जब प्रकाश की किरणों को प्रचलित कराते हैं, तो हमारी क्या किरणें, यही किरणें क्या हो जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तिरछी गमन करने लगती हैं। यही तो होती है। अब माध्यम 1 मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माध्यम 1 है हमारा विरल माध्यम, ऐसा मानते हैं। यहाँ पे वायु लिखा है, बट हम इस माध्यम से समझते हैं, इसे विरल मानते हैं, इसे सघन माध्यम मानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम प्रकाश की किरण को एक पारदर्शी माध्यम में अपसरित कराते हैं या विसरित कराते हैं, तो क्या होती है, ये प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, तिरछा गमन करती हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमने एक अविलंब डाला है n डैश। n क्या होता है हमारा, n हमारा नंबर होता है, जैसे नंबर गेन चेंज करना होता है। तो जब किसी माध्यम को चेंज करेंगे तो उसका माध्यम एक नंबर होगा ना, जैसे 1 नंबर से हमें चेंज करना किसमें, 2 नंबर में। तो दूसरा माध्यम हमारा क्या हुआ, दूसरा माध्यम अगर बाय दफा चेंज करना हुआ तो एक माध्यम में चेंज करेंगे। यही तो होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश की किरण
माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती है, मतलब जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल माध्यम एक में इसकी वेग कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब माध्यम एक है हमारा, क्या है, माध्यम एक है, तो इसमें वेग हमारा कितना होगा? तो v1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v1 हो जाएगी। तथा माध्यम 2 में इसी प्रकार माध्यम 2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश की चाल जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है, अलग हो जाती है। तो हमारे प्यारे बच्चों, प्रकाश का चाल की वेग हमने पढ़ा था निर्वात में 3 × 10 की घाते क्या होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है वेग? किसमें? निर्वात में होती है 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये मेरे प्यारे बच्चों, वायु में जो निर्वात का वेग है वायु की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है वायु में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे लिखा है माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे माध्यम 1 ए हुआ, माध्यम 1 ए हुआ तो माध्यम 2 ए हुआ, तो इसको किस रूप में हम व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त करते हैं रेशियो के अनुपात में। किसके रूप में? अनुपात के रूप में। अब जब माध्यम को चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा माध्यम क्या होता है? जब माध्यम 1 से 2 में चेंज होता है, कि इसमें माध्यम 1 से 2 में 2 से, तो हमारा लिखा जाता है n1 के बेस 2 है। ये 2 जो है यहाँ पे 1 के नीचे है, 1 के नीचे है, और n क्या है? n हमारा नंबर है, यहाँ पे बताता है, और 1 2 क्या है? 1 के बेस में 2 है, मतलब इसके जब 1 2 में चेंज हो रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी होगी? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल होगी v2। कितनी? v2 होगी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा था v2 किसमें? माध्यम 2 में चाल। तो मेरे प्यारे बच्चों v2, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपको दिख रहा होगा n के बेस 1 2, तो हमारा ये जो बन रहा है n1 के बेस 2 = बराबर v2/1। ये हमारा एक फार्मूला बना, इक्वेशन 1। जब मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार n2 को जब माध्यम 2 को चेंज करते हैं माध्यम 1 में, माध्यम 2 को चेंज करते हैं माध्यम 1 में, अब इसी को जब चेंज करते हैं 1 में, तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीज हो जाती है क्या? n2 के बेस 1। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 हो जाएगी, क्या? ये चाल a हो जाएगी। माध्यम 2 की प्रकाश की चाल हमारे v2 हो जाएगी। n2 बेस 1 के = v1/v2, हमारा इक्वेशन नंबर 2। मतलब 2 इक्वेशन हमें अपवर्तनांक में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है, इसको समझिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब लेंस की क्षमता हमने पढ़ा, उत्तल दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण पढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की किरणें हम आपतित कराते थे, परावर्तित होती थी, या लेंस जो देखते हैं उसमें कुछ क्षमता, लेंस की क्षमता होती। जैसे हम जब देखते हैं या किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लेंस से आंख में जो हमारी कुछ क्षमता है, लेंस है ना, उसकी कुछ पैरामीटर होती हैं, कुछ डिस्टेंस की पैमाने होते होंगे। किसी चीज को देखने की हमारी मैक्सिमम मिनिमम दूरियां होती होंगी। जैसे अब हमें सब होते हैं, जब हमारी आंखें शुद्ध ठीक होती हैं, ये अच्छे से हम देख पाते हैं, तो हम काफी दूर तक देखते हैं और साफ देख लेते हैं।
अच्छी। अब उसी प्रकार हमारे प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता में क्या होता है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का, किसी लेंस में प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब क्या होता है, अपसरित या कम करने की, अवसरित फैलाने की, इन्हीं की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया मेरे प्यारे। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी फोकस दूरियां होती है जो हमें दिखाई देती है दूर तक, अब उसकी डिस्टेंस जो किससे डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस को एफ से। तो मेरे प्यारे बच्चों फोकस दूरी जो है इसमें एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ से। अब P बराबर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर 1/f। अब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो मेरे प्यारे बच्चों एक डायोप्टर, एक डायोप्टर होता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, एक डायोप्टर मतलब D को हम व्यक्त करते हैं एक डायोप्टर, ठीक, 1 मीटर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। तो उत्पन्न लेंस में क्षमता, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस में लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। जब हम सब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये चीज देखना होगा, धनात्मक ऋणात्मक कब होते हैं, कब बेस चेंज होते हैं, कब माध्यम चेंज होते हैं, कब प्रकाश की किरणें आपतित हो रहे हैं, कब परावर्तित हो रही हैं। तो हम इन सब चीजों को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का टॉपिक यहीं पे डायोप्टर खत्म होता है। और डायोप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक न्यूमेरिकल आ सकता है, नंबर का एक छोटा सा डिफिनेशन पूछ सकता है, फार्मूला पूछ सकता है, 1 डायोप्टर में कितने मीटर होते हैं ये पूछ सकता है, या न्यूमेरिकल में दे देता है डायोप्टर का क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट कल न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के साथ साथ आप सारे टॉपिकों को सेल्फ नोट्स बना लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देखें मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाने के बाद रिवीजन डेली करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी उठाएंगे न्यूमेरिकल लगाने के बाद। और आप सब वीडियो को देखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक भी तो कर दिया करो। हम तो डेली कहते नहीं, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।